हेलो स्टूडेंट्स, अपने आईएससी कंप्यूटर साइंस पेपर की आप कैसे प्रिपरेशन करें, ये अप्रोच मैंने यहाँ डिस्कस करी है इस वीडियो में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आप बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा और आप पूरा जो कंप्लीट पेपर है आप बहुत आराम से ईजिली करके आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी बिगिन विद द इंस्ट्रक्शन। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 70 हैं और उसके बाद टाइम अलाउड 3 hours। कैंडिडेट्स आर अलाउड एडिशनल 15 minutes फॉर ओनली रीडिंग द पेपर। दे मस्ट नॉट स्टार्ट राइटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। और राइट, तो 15 minutes आपको रीडिंग के मिलेंगे। 3 hours का पेपर है, 70 मार्क्स आपके, दैट इज मैक्सिमम मार्क्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। आंसर ऑल क्वेश्चंस इन पार्ट 1। सो पार्ट 1 आपका कंपलसरी है एंड 6 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 2 में से 6 क्वेश्चंस करने हैं। कैसे आपको करने हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। चूजिंग 2 questions from section A, 2 from section B and 2 from section C. Now all working including the rough work should be done on the same sheet as the intended marks for the questions or parts of the questions are given in the bracket. Students, we look at the questions now. Part 1, 20 marks. Answer all questions. While answering question in this part, indicate briefly your working and reasoning wherever required. Now students, यहाँ पे देखिए the law which states a plus b dot c equal to a plus b dot a plus c is। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको सारे बूलियन लॉज अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। वो आपसे लॉ का नेम यहाँ पर देके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आप पहचानिए नीचे जो भी आपके लॉज लिखे हुए हैं विद द वेरिएबल्स, वो आप पहचाने कि कौन सा लॉ एक्चुअल वो एक्सप्रेशन वाला है। ऑलराइट, उसके बाद बात आती है डुअलिटी की। तो यहाँ लिखा है डुअल ऑफ p प्लस पी डैश डॉट क्यू प्लस 0 इक्वल टू क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप डुअलिटी वाला क्वेश्चन देखते हैं तो डुअल में आपको ध्यान क्या रखना है कि डुअल मीन्स आप 1 को 0 बना देते हैं, 0 को 1 बना देते हैं, आप प्लस को डॉट, डॉट को प्लस कर देते हैं और कॉम्प्लीमेंट को टच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप डुअलिटी को ध्यान से पढ़ें और डुअलिटी को कभी भी, जो ऑफन कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, पहला कंफ्यूजन क्या होता है कि वो कॉम्प्लीमेंट को अनकॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। दूसरा ध्यान क्या देना है कि आप जो डुअलिटी पूछी जाए तो आप डुअलिटी ही करें। आप कॉम्प्लीमेंट पे चले जाएंगे तो वो डी मॉर्गन्स लॉ फॉलो अप करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखें डुअल और कॉम्प्लीमेंट का फर्क। नाउ स्टूडेंट्स, वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन p डॉट क्यू डैश प्लस आर डैश। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डुअलिटी मत कर डालिएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहाँ कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है वहाँ पे डुअल फॉलो कर लेते हैं, प्लस को डॉट, डॉट को प्लस बना देते हैं, जबकि यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपको डी मॉर्गन्स लॉ को करना है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि बूलियन लॉस ठीक से पढ़ने हैं, देन कॉम्प्लीमेंट एंड डुअलिटी, ये बड़े इजी टॉपिक्स हैं और बहुत इजीली और बहुत स्कोरिंग आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं इफ एक्स कंडीशनल नॉट वाई देन इट्स इनवर्स विल बी। तो इसका इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनल लॉजिक की बात होगी तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स, कन्वर्स, राइट, टोटोलॉजी, जितने भी आपके कंसिस्टेंट स्टेटमेंट, ये जो टर्म्स है सारी प्रिपेयर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका कंडीशनल का सिंबल क्या होता है, कंडीशनल का इम्प्लीकेशन बोला जाता है, आपको बाई कंडीशनल इक्विवेलेंस होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। राइट, आपका एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। राइट जी, जितने भी कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ इन सब के वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अपनी बुक को रेफर कर सकते हैं, जहाँ से भी पढ़िए, बट ये आपको टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए। और जो भी आपको टाइम मिल रहा है, ये 2-2 मिनट्स के कंसेप्ट हैं, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए, नहीं पढ़ा है तो भी इट विल टेक जस्ट 2 to 5 minutes एवरी टॉपिक। तो आप आराम से प्रिपेयर करिए एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्कोरिंग फॉर यू। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने थ्योरी का क्वेश्चन पूछा, कंसेप्ट था इनहेरिटेंस। अब आपको ऊप्स कंसेप्ट सबको पता है, राइट, बट आपको थोड़ी सी डीप स्टडी करनी है बिकॉज यू आर नाउ इन क्लास 12th। आपका एक लेवल, एक हायर लेवल पे आप है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इनहेरिटेंस की डेफिनेशन ही नहीं, उसकी डिफरेंट चीज़ें, कि वाई इनहेरिटेंस इज सो इंपॉर्टेंट, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आप इस बात को समझें। और उसके बाद बात आती है राइट द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे एसओपी पूछा गया है, तो आपको एसओपी, पीओएस, मिन टर्म, मैक्स टर्म, प्रोडक्ट टर्म, सम टर्म, ये सारे कंसेप्ट प्रिपेयर कर लेने हैं, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं है। Then we talk about name the basic gate that is equivalent to NOR gates connected to in series. All right, तो अब देखिए गेट्स को आप कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए आप पहले एंड की प्रैक्टिस करें और नॉट, एंड देन यू गो फॉर आवर यूनिवर्सल गेट्स जो कि आपके हैं नैंड नॉर, उनकी आप प्रैक्टिस करें। एंड देन वी टॉक अबाउट दी जोर और एक्सोर एंड एक्सनॉर, राइट, वो सारे आप अच्छे से प्रिपेयर करें जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, उनके सिंबल्स
कैसे आप बनाते हैं, वो गेट्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको नैंड ओनली राइट नॉर ओनली का लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए कि किसी भी आपको एक्सप्रेशन दी हो वहाँ पर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे गेट्स को डिफरेंट फॉर्म में। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टेट एनी पर्पज ऑफ यूजिंग द कीवर्ड सुपर इन जावा प्रोग्रामिंग। तो देखिए कीवर्ड जो भी आप प्रोग्रामिंग में अब तक यूज़ करते हैं, चाहे वो एक्सटेंड्स हो चाहे वो सुपर हो, आपका न्यू है, then we talk about different concept like looping में जो भी आपके keywords हैं, आपको break, continue, हर एक जितने भी keywords आपके हैं मैक्सिमम जो आपने पढ़ रखे हैं frequently आप यूज़ करते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो कीवर्ड की बात होगी, देन वी टॉक अबाउट डिफाइन इंटरफेस विद रिस्पेक्ट टू द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात हुई और इंटरफेस, तो इसी तरीके से जितने भी आपके मेजर कंसेप्ट्स हैं उनकी 1-1, 2-2 लाइन की डेफिनेशन है वो कंसेप्चुअली आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है लिंक लिस्ट, तो यहाँ पर लिंक लिस्ट पूछा गया कि व्हाट इज लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, उसके ट्री के सारे टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज और जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स फॉर्म। तो यहाँ पर एक आपको नोटेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दी हुई है यहाँ पर, जिस नोटेशन को दिया गया है किस फॉर्म में, इन फिक्स फॉर्म में, इसको आपको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो जब जो चीज़ आपको पता है कि एग्जाम में आनी है नहीं, तो वाई नॉट टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नॉट ओनली दिस इनफिक्स टू आप पोस्ट फिक्स भी करिए और प्रीफिक्स भी करिए, दोनों फॉर्म की प्रैक्टिस करिए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से देखिए, इन टॉपिक्स को पिक करिए और मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर आप टॉपिक आपको मिल जाएगा एंड यू कैन गो अबाउट इट। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल के नाम से, वो टॉपिक डालें और दैट विल बी देयर। स्टूडेंट्स के बाद बात होती है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, रो मेजर कॉलम मेजर, एड्रेसिंग आप कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में फिक्स है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमेशा आना ही आना है। तो इसकी आप हर एक फॉर्म में प्रैक्टिस करिए कि इन्होंने फाइंड द एड्रेस पूछा है इस एलिमेंट का, वो आपसे एग्जाम में बेस एड्रेस भी पूछ सकते हैं, आपसे वर्ड साइज भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आपने इसके 3-4 फॉर्म प्रैक्टिस कर लिए तो इस क्वेश्चन को आपको 1 मार्क भी कट नहीं सकता है। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वाला या प्रीफिक्स आपका प्रैक्टिस, वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो ये 4 मार्क्स आपके एक पेपर में सॉलिड है और इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम आपको लगेंगे हाफ एन आवर। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो 20 मिनट्स में हो जाएगा, अदरवाइज मैक्सिमम हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स में आपका ये टॉपिक्स फिनिश हो जाएंगे और दोनों टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए और एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन आपने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन एग्जाम में अगर आप डिलीवर नहीं करते हैं, आप रिवाइज नहीं करते हैं अपने आंसर को, प्रॉपर्ली चेक नहीं करते, तो ये 2 का आपका 0 आ जाएगा। तो प्लीज़ 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 इन क्वेश्चंस में आपके 1 मार्क्स भी नहीं जाने चाहिए। Now students, I talk about this question with reference to the code given below. Answer the questions that follow. अब students यहाँ पे देखिए एक piece of code दे रखा है और उसके बेसिस पे आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि आउटपुट कैसे जनरेट करना है, डिफरेंट स्टेप पे वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो उसका टेबुलेशन भी क्लियर होना चाहिए। तो आउटपुट क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखिए यहाँ पर 2 + 1 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और हमेशा आपको आउटपुट का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देन वी टॉक अबाउट, देखिए एक आपको यहाँ पर रिकर्जन का भी हमेशा आएगा, तो आपके सामने यहाँ पर रिकर्जन का क्वेश्चन है। रिकर्जन के मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपने चैनल पर डाले हुए हैं जिससे आप रिकर्जन का कंसेप्ट भी समझते हैं एंड हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस आउटपुट वंस, वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और मैं वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज रिलेटेड विद द आउटपुट्स, सो वेट फॉर दैट, उससे भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपका कंपलसरी पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट, दैट वाज ऑफ 20 मार्क्स। नाउ वी कम टू द 50 मार्क्स पार्ट। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको करने हैं और चूजिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, 2 फ्रॉम बी एंड 2 फ्रॉम सी। अब यहाँ पर सेक्शन ए देखिए स्टूडेंट्स, ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। इस सेक्शन में आपको पता है कि क्या आने वाला है। यहाँ पर आपको के मैप ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए। स्टूडेंट, जो बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स होती हैं, आप क्या करते हो, आप ध्यान से नहीं देखते हो कि आपसे सिग्मा पूछा गया है कि पाई पूछा गया है। तो इसको पहले बहुत आराम से रीडिंग टाइम में देखिए और अपने दिमाग में बैठाइए आपको कि आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन में करना क्या है। और जब आपको पता है कि यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ है तो यू हैव टू गो फॉर मिन टर्म्स, डोंट गो फॉर द मैक्स टर्म। दूसरी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो करते हैं,
आपको पता ही है स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्लास में कि जहाँ पर ABCD लिखा हुआ है वो अगर उन्होंने WXYZ के साथ प्रैक्टिस करी है तो वो बेचारे वहाँ जाके WXYZ लिखाते हैं और वो अननेसेसरली अपने मार्क्स को कटवा देते हैं कि दे वेलकम द एग्जामिनर कि भाई आइए मेरे मार्क्स काट लीजिए। तो प्लीज़ डोंट गिव एग्जामिनर सच एन अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, बिकॉज आपको जब पता है कि यहाँ पर मुझे स्ट्रेट मार्क्स मिल रहे हैं तो वाई नॉट टू गो फॉर दैट। आपको कोई स्पेस ही नहीं देनी है कि आपको यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो। तो यहाँ पर ABCD है तो आपको ABCD ही लिखना है। आपको K-मैप की बार बार प्रैक्टिस करिए, वेरिएबल लिखना, मिन टर्म, मैक्स टर्म, स्विच करना। ऑल राइट, और जो यहाँ पर 0 1 2 3 दिए हैं उन बॉक्सेस में आपको कहाँ 1 लिखना है, कहाँ 0 लिखना है। तो यहाँ पर पूछा है इन्होंने क्या, सिग्मा लगा हुआ है, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर द SOP, दैट मीन्स मिन टर्म। तो वहाँ पर आप क्या फिल करोगे, वहाँ पर आप इन नंबर्स के स्क्वायर पे आप 1 पुट करोगे। उसके बाद ग्रुपिंग आपको आनी चाहिए। ग्रुपिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहली कि आपको पता होनी चाहिए कि भैया सबसे पहले मुझे बड़े ग्रुप की तरफ जाना है। एंड द बिगेस्ट ग्रुप कौन सा, ऑक्टेट। ऑल राइट, तो यहाँ पर ऑक्टल जो लिखा हुआ है तो आपको ऑक्टेट बेसिकली, यहाँ ये एक मिसप्रिंट है पेपर का, ये ऑक्टेट होता है नॉट ऑक्टल। तो ऑक्टेट आप मार्क करना है। देन वी टॉक अबाउट क्वाड, देन वी गो फॉर पेयर्स। और हम क्वाड पे तभी जाएंगे जब ऑक्टेट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम जब क्वाड पे तभी जाएंगे जब ऑक्टेट इज नॉट पॉसिबल। वील गो फॉर पेयर व्हेन द क्वाड इज नॉट पॉसिबल, नाइदर क्वाड नॉर ऑक्टेट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका बहुत ध्यान रखिए। आपकी जो हायरार्की है टॉप पे आप प्रायोरिटी दोगे ऑक्टेट, जो यहाँ पर ऑक्टल लिखा हुआ है, अब ऑक्टेट पे जाओगे, देन क्वाड एंड देन पेयर। स्टूडेंट्स उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम फॉर द रिड्यूस एक्सप्रेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन है और 1 मार्क सबसे आसान, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको आपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लिया है, रिड्यूस का आपको बनाना है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट के सिंबल्स आपको पता है, गेट्स पता है, आप उसको बनाइए। ये तो बहुत ही इजी पार्ट है स्टूडेंट। उसके बाद ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और कितना इजीली आप इसमें मार्क्स ला सकते हैं। देन आई टॉक अबाउट द सेकेंड वन, ये आपका 4 + 1 5 मार्क्स। तो गिवन द बूलियन एक्सप्रेशन, अब देखिए यहाँ पाई लगा है तो उसको बहुत ध्यान से देखिए। पाई का मतलब POS, यानी कि वी हैव टू डील विद द मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में आप क्या करते हो, आप कॉम्प्लीमेंट करते हो वंस को। और यहाँ पे जितने भी वैल्यूज लिखी हैं यहाँ इन बॉक्सेस में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 0 प्लॉट करोगे, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द POS। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी जो POS पे SOP पे अप्लाई होता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, वही POS के लिए भी है। और उसके बाद यहाँ पे भी 4 + 1 5 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है और इसमें कोई चांस मत रखिए, बिकॉज में एक छोटी सी मिस्टेक आपके मार्क्स, काफ़ी सारे मार्क्स ले जाएगी। तो इसको बहुत संभाल के बार बार रिवाइज करिए, बार बार जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए, एडवाइसेस दिए, उनको फॉलो करिए। देन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आप देखिए केस स्टडी दी हुई है, इसको फॉलो करके आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्या है कि आप इस क्वेश्चन में आपको ट्रुथ टेबल प्रॉपर ड्रॉ करना आना चाहिए और आप कैसे इन कंडीशन के बेसिस पे प्रॉपर आउटपुट को जनरेट करेंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटपुट जनरेट हो गया प्रॉपर, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स क्या मिस करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। इन्होंने कहा है कि ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द इनपुट, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ एंड द आउटपुट गिवन अबव एंड द राइट द SOP। इन्होंने आपसे रिड्यूस करने को नहीं बोला, इन्होंने कहा है कि जो आपने जहाँ पर 1 1 आ रहा है, राइट, क्योंकि SOP की बात हो रही है, तो जहाँ पर आउटपुट आपका आ रहा है 1, उसके लिए आप यहाँ पर SOP उनको इंक्लूड करके लेंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा होता POS, तो आप जहाँ पर आउटपुट 0 आ रहा है आप उनको इंक्लूड कर लेते। गलती से भी 1 को 0, 0 को 1 मत कर दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और कितने मार्क्स का है, 5। तो टोटल 15 मार्क्स का आपके सामने K-मैप के क्वेश्चन अवेलेबल है। ऑल राइट, जो आपके K-मैप से रिलेटेड हैं, ट्रुथ टेबल बनाना है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी स्टुपिडिटी करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो बेचारे पहले ट्रुथ टेबल बनाना शुरू कर देते हैं। ट्रुथ टेबल स्टूडेंट्स तब बनती है जब आपको आउटपुट जनरेट करना हो कि कहाँ पर 1 आएगा, कहाँ पे 0। यहाँ तो आपको ऑलरेडी वैल्यू दी है, इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। तो इन 2 क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ 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 डोंट ड्रॉ एनी ट्रुथ टेबल। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल वो खुद आपको बोल रहे हैं कि आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। वो आपसे कह रहे हैं कि ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द इनपुट एंड आउटपुट गिवन अबव, और उसके बाद यहाँ पर SOP लिखिए।
तो एसओपी का मतलब हो गया कि जहाँ पर आउटपुट आपका 1 आया है उन आप रोज को इंक्लूड करेंगे एसओपी में, और जहाँ पर 0 आया है वहाँ पर आप उन टर्म्स को या उन रोज को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे फाइनल एक्सप्रेशन में। नाउ स्टूडेंट वी टॉक अबाउट व्हाट इज हाफ एडर। अब देखिए एडर आपका मल्टीप्लेक्सर, हाफ एडर, फुल एडर, एनकोडर, डिकोडर, ये सारी चीज़ें बड़ी ही सिंपल हैं। इनकी डेफिनेशन पढ़ी है, इनकी एप्लीकेशन पढ़ी है, इनके सर्किट ड्रॉ कर लिए एंड यू आर डन। ठीक है, और देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितने इजीली आप मार्क्स यहाँ पर सिक्योर कर रहे हैं कंप्यूटर में। नाउ वी टॉक अबाउट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगेन आई विल से प्रैक्टिस 10 to 20 questions, you will be able to deal with this question, but जो basic requirement है for these question, that is the Boolean laws students, so don't take it for granted. Prepare all the Boolean laws extremely well. कोई confusion ना हो कि कोई commutative, कोई absorption, कोई distributive में confusion सबको होता रहता है, वो associative। प्लीज़ लॉज को बहुत स्पेसिफिकली, बहुत ही प्रॉपरली प्रिपेयर करिए, और लॉज ही नहीं उनके डुअल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन भी टारगेट हो जाएगा, आपका जो एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कैसे कौन सा लॉ है, कैसे लिखें, वो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, और प्लस आपकी डुअलिटी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई रिमेंबर डुअलिटी डजंट मीन कॉम्प्लीमेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू। नाउ स्टूडेंट वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ डिकोडर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे अभी कहा था एनकोडर डिकोडर अच्छे से प्रिपेयर करिए तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। और देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर, तो आपको मल्टीप्लेक्सर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर 2 to 4 डिकोडर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो जितने भी आपके ये मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, आपके सारे गेट एंड और नॉट, प्रिपेयर इट वेल, देन गो फॉर जोर, एक्स नॉर एंड नैंड नॉर। नैंड नॉर आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं, और नैंड ओनली, नॉर ओनली, उन सबको प्रॉपर प्रिपेयर करिए। देन यू कम टू दीज एप्लीकेशंस। कौन कौन से, वहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं एनकोडर, डिकोडर, और जितने भी एनकोडर आपको टाइप्स हैं वो सब, उन सब के वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, वो आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। देन आई टॉक अबाउट मल्टीप्लेक्सर और उनकी सर्किट डायग्राम, उनकी वर्किंग, दो बेसिक आइडिया वो अपने दिमाग में क्लियर रखिए। और इन सब क्वेश्चंस में आपको टू द पॉइंट होना है, इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेलिंग के कोई फर्दर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। कंप्यूटर जो आपका पेपर है, इसके आगे एक वर्ड और लगा हुआ है, कंप्यूटर साइंस। तो साइंस इज़ नॉट एन आर्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत स्पेसिफिक होना है, एंड वेरी प्रिसाइज यू हैव टू बी, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देन स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट वेरीफाई इफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज वैलिड, राइट। तो प्रोपोजिशंस की प्रैक्टिस करिए, उनकी वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, राइट, वो सब आपकी। और देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, वेरी स्कोरिंग। देन वी टॉक अबाउट राइट द मैक्स टर्म एंड मिन टर्म फॉर द फंक्शन एफ ए बी सी डी व्हेन ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू 1। तो मैक्स टर्म मिन टर्म लिखने की प्रैक्टिस करिए, बड़े ही ईजी होते हैं। मिन टर्म में आपको कॉम्प्लीमेंट करना होता है 0 को, एंड मैक्स टर्म में 1 को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो कैनोनिकल फॉर्म्स को अच्छे से पढ़िए। नाउ स्टूडेंट्स आई कम टू सेक्शन बी, हियर वी कम टू द प्रोग्रामिंग। नाउ आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। तो देखिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 2 प्रोग्राम्स यू हैव टू डू, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ईच प्रोग्राम शुड बी रिटन इन सच अ वे that it clearly depicts the logic of the problem. This can be achieved by using mnemonic names and comments in the program. तो देखिए स्टूडेंट्स, कमेंट्स को लिखना मत भूलिएगा, VDD बना लीजिए, आपको यहाँ पर उसके मार्क्स होते हैं, और वो आपको एक तरह से फ्री के मार्क्स होते हैं, तो इसको डेफिनेटली मिस मत करिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि फ्लो चार्ट आपको नहीं बनाना है, एल्गोरिथम नहीं लिखना है, बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड, उसका कोई मार्क्स नहीं है। प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन जावा, डेफिनेटली हम लोगों ने जावा ही सीखी, तो आप जावा में प्रोग्रामिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है डिजाइन अ क्लास प्रॉनिक टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज अ प्रॉनिक नंबर और नॉट। अ नंबर इज सेट टू बी प्रॉनिक इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू द नंबर। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हाट इट इज ऑल अबाउट, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ये चेक कर लेना है कि आपको एक्चुअली इस प्रोग्राम में कितना पार्ट अटेम्प्ट करना है, सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम फॉर वॉट इज़ एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टेड इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या चीज़ नहीं होनी है उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। स्टूडेंट स्पेसिफाई द क्लास प्रॉनिक गिविंग डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर वॉइड एक्सेप्ट नम, बूलियन इज प्रॉनिक, void check, define a main function to create an object
एंड कॉल द फंक्शंस अकॉर्डिंगली टू इनेबल द टास्क। अब स्टूडेंट्स आपको कंस्ट्रक्टर लिखना है एक्सेप्ट नम इज प्रॉनिक एंड वॉइड चेक। अब डिस्कस करते हैं कि इस प्रोग्राम में वर्स्ट सिनारियो की बात करता हूँ कि जब आपको प्रोग्राम बड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, एंड डेफिनेटली जब आपका रिकर्सिव प्रोग्राम होता है तो वो आपको रिकर्सिव वाला जो पार्ट है वो आपको डिफिकल्ट लगता है। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स को आप कैसे डील करें। पहले तो आपको वो एरियाज देखने हैं कि जहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। तो आपको पता है कि क्लास के आगे क्लास नेम लिखना है, जैसे नेम हटा दिया, जस्ट क्लास एंड प्रॉनिक लिख दिया, और सी जो क्लास का है वो छोटा कर लिया, स्मॉल लेटर। तो ये आपका पहली लाइन आपकी सॉलिड बन गई कि भैया क्लास और क्लास हेडर मैंने लिख दिया। और हर एक क्लास नेम के बाद आपको क्या लिखना होता है, यू हैव टू राइट व्हाट, यू हैव टू राइट दी कर्ली ब्रेसेस, जो आपका बताता है क्लास का स्कोप, राइट। इतना पार्ट आपको परफेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, आप डेटा मेंबर्स पे आ जाइए। तो डेटा मेंबर्स आपको पहले ही बता रहा है कि भाई नम उसका नाम है, आपको नाम उसका सोचना नहीं है, और लिखा है कि स्टोर अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो ये कोई भी लिख लेता है कि भाई इंटीजर के लिए INT एक डेटा टाइप होता है, तो बस याद ये रखना है कि नम के पहले INT लगा देना है। बहुत कॉमन मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट लिखते हैं क्लास प्रॉनिक, और प्रॉनिक के बाद वो लगा देते हैं एक्साइटमेंट में पैरेंथेसिस फंक्शंस के साथ लगती है, तो प्लीज़ गलती से भी पैरेंथेसिस वहाँ प्लेस ना करें। दूसरी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कर्ली ब्रेस, कई बार बच्चे क्या लगा देते हैं, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कर्ली ब्रेस के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड मिस्टेक कि वो क्लास प्रॉनिक लिखेंगे उसके बाद वहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, रॉन्ग, वो भी मत करिए। देन वी टॉक अबाउट कि नम आपने जैसे लिखा तो नम के बाद INT लिख देते हैं, या INT के बजाय इंटीजर नम लिख देते हैं, तो इट्स रॉन्ग। यहाँ पर आपको INT लिखिए, नम लिखिए और सेमीकोलन, मतलब डेटा टाइप, वेरिएबल नेम है, सेमीकोलन। अब आपको मैं बताता जा रहा हूँ, हर चीज़ के मार्क्स आपको मिलते जा रहे हैं। देन स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट मेथड्स। अब देखिए कंस्ट्रक्टर बड़ा इजी होता है लिखना। क्यों इजी होता है, क्योंकि प्रॉनिक लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, बस पैरेंथेसिस भी दी हुई, कर्ली ब्रेस लगाइए, ओपन करिए, और लिखा हुआ है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये तो और इंटरेस्टिंग हो गया बिकॉज आपको पैरामीटर्स भी नहीं है। तो टू इनिशियलाइज द डेटा मेमोरी विद द लीगल इनिशियल वैल्यू। अब आपको इन्होंने इतना टास्क दे दिया कि भाई एक लीगल इनिशियल वैल्यू दे दो, कि ये ना करो कि यहाँ पर अगर इंटीजर है तो आप वहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दो। उसमें इंटीजर में एक 0 आपने दे दिया, नम इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसमें गड़बड़ आप लोग क्या करते हो कि जहाँ पर आप यहाँ पर जब आप इसको इनिशियलाइज करते हो, लेट मी शो इट टू यू, ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है, तो आप वहाँ पर नम लिखते हैं और नम के आगे पहले वो INT दोबारा से लगा देते हैं, वो लिखते हैं INT नम। तो जब एक बार कोई चीज़ आपका डेटा में डिक्लेयर हो गया तो अब आपको नम के साथ INT लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस वहाँ पे नम इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड दैट विल बी डन, एंड सेमीकोलन लगा दीजिए टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट, और कर्ली ब्रेस क्लोज कर दी। इस 1 मिनट से भी कम टाइम वाले काम में आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे कंस्ट्रक्टर लिखने के। देन वी टॉक अबाउट वॉइड एक्सेप्ट नम। तो भाई इनपुट किसको करना नहीं आता है, टू एक्सेप्ट अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब आपसे एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर जब इनपुट करने को कह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रोग्राम पे टॉप पे आपको बिफोर राइटिंग द क्लास नेम, क्लास प्रॉनिक, आप इम्पोर्ट java.util.* सेमीकोलन लगाइए, और यहाँ नम के बाद आप स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, जो भी आपका स्टेटमेंट हो वो आप लिख दीजिए। कुछ बच्चे यहाँ पे लोकली भी लिख देते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस एक्सेप्ट नम में भी स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद नम इक्वल टू, अगेन आपको INT नम दोबारा मत लिख दीजिएगा, INT नम के बजाय नम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब स्टूडेंट्स बात आती है बूलियन इज प्रॉनिक, यहाँ लिखा हुआ है कि रिटर्न्स ट्रू इफ द नंबर नम इज अ प्रॉनिक नंबर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि वॉइड ये क्वेश्चन अगर आपको रिकर्सिव में प्रॉब्लम है तो आप फॉर द टाइम बिंग आप इसके लिए कुछ स्पेस छोड़ दीजिए, हाफ पेज, और उसके बाद आप आ जाइए सीधे वॉइड चेक पे। वॉइड चेक में आप देखते हैं चेक्स वेदर द गिवन नंबर इज अ प्रॉनिक नंबर बाय इन्वोकिंग द फंक्शन इज प्रॉनिक एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। अब यहाँ पर सिर्फ आपको काम क्या करना है, इस प्रॉनिक फंक्शन को कॉल करना है, राइट, और आपको जो है एक अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करना है कि भाई ये नंबर प्रॉनिक है कि नहीं है। तो ये फंक्शन जो हमारा है यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर आप पास करेंगे, नंबर पास करने के बाद आप उसको चेक करेंगे और आपका मैसेज है, अगर वो मतलब इस प्रॉनिक अगर आपको ट्रू रिटर्न करता है तो आपको इट इज़ अ प्रॉनिक नंबर, एल्स इट इज़ नॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह से आपका ये सारे हो गए। अब
आपको मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे वर्ड सिनारियो की बात करता हूँ कि आपको ऑप्शन नहीं बच रहा है और रिकर्जन वाला आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। तो उस कंडीशन में आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। अब रिकर्जन में मैंने आपको इस क्वेश्चन में सारे पार्ट आपके ईजी हैं। अब रिकर्जन वाला जो पार्ट है आपका रिकर्सिव वाला इज प्रॉनिक वाला, यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम आप बेस केस तो सही लिख ही सकते हो। आप रिटर्न ट्रू फॉल्स जो भी आपका है वो आप प्रॉपर लिख सकते हो। तो उसके थ्रू आपको इस क्वेश्चन में भी इस फंक्शन में भी आपको 1 और 1.5 मार्क मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल अपने पेपर में मत आने दीजिए। आप बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हैं, आपका फोकस ये रहना चाहिए कि हाउ टू एक्वायर मार्क्स मोर एंड मोर। तो जितनी भी स्ट्रेस वाली चीजें हैं वो आप बात के लिए भी रख सकते हैं। पहले आप अपना पूरा पेपर फिनिश करिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट स्टूडेंट, उसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट प्रोग्राम की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्वेश्चन दिया, डिजाइन अ क्लास ऑड इवन टू अरेंज 2 सिंगल डायमेंशनल एरेज इनटू 1 सिंगल डायमेंशनल एरे सच दैट द ऑड नंबर्स फ्रॉम बोथ द एरेज आर एट द बिगिनिंग फॉलोड बाय द इवन नंबर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और इसमें भी वही फंडा फॉलो करना है कि क्लास नेम बीच से हटा दिया, सी स्मॉल किया, ऑड इवन लिया, कर्ली ब्रेस ओपन किया और उसके बाद डेटा मेंबर्स पे आ गए। आपको क्लियरली जो भी डायरेक्शन दिया है आपको एरे बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए और जो भी डेटा टाइप दिया हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे डबल हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कैर, व्हाटएवर, आप उसको तरह का एरे बना सकते हैं और डेफिनेटली एरे का साइज होगा ही होगा। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं मेंबर फंक्शन में, तो कंस्ट्रक्टर लिखना इज ऑलवेज इजी। यहाँ पर पैरामीटर, पिछले क्वेश्चन में इन्होंने कंस्ट्रक्टर दिया था डिफॉल्ट, यहाँ पर पैरामीटर आ गया। तो ये जो एमएम है ना, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया हुआ स्टेटमेंट ही आपको लिख के दे दिया। देखिए कितनी ज़्यादा ईजी आपके लिए चीज़ें हैं कि आपको यही स्टेटमेंट कॉपी कर लेना है कंस्ट्रक्टिव डेफिनेशन में और एक सेमीकोलन यहाँ लगा दोगे, एक स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब इसके बाद इसमें करना क्या है, यहाँ पर आप इसको मेमोरी एलोकेट कर लीजिए। तो एरे को मेमोरी देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जो है उसको आप मेमोरी यहाँ पर ही एलोकेट कर लो, दैट इज द बेस्ट एरिया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे a इक्वल टू न्यू int स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर m पास कर दो, राइट, बिकॉज m इज द साइज। अगर आपने mm भी पास कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट m इज द बेटर वन बिकॉज इसीलिए m यहाँ पे लिया गया है, उसका पर्पज यही है। तो इस तरह से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब वो फिल एरे में सिंपल सा इनपुट है और सिंगल डायमेंशनल एरे है तो सिंगल लूप चलेगा और उसके थ्रू आप डाटा को इनपुट कर लोगे। और इनपुट करना है तो आपको डेफिनेटली स्कैनर चाहिए तो आपको इंपोर्ट लगाना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स, कहाँ पर, एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेटमेंट ही हो जाएगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स सेमीकोलन। एक एडवाइस स्टूडेंट और है कि जब भी प्रोग्राम आप करें तो कोशिश करें कि स्टेटमेंट्स में आप एक एक लाइन छोड़ के चलें, तो बाद में आपको कुछ भी ऐड करना हो तो इजिली आप कर सकते हो। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, कई बार स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग इज वेरी पुअर, तो जब आप लाइंस छोड़ते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो पुअर हैंड राइटिंग है उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आता है और आपका वर्क काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है। ऑलराइट, तो ये एक छोटी सी एडवाइस है, आप अगर चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद बात हम करते हैं यहाँ पर ऑड इवन। यहाँ पर देखिए ऑड इवन लिखा हुआ है, तो ऑड इवन देख के लोग घबरा जाते हैं कि यहाँ पर ऑड इवन लिखा हुआ है रिटर्न में, ना या वॉइड है, ना int, ना बूलियन, कोई डेटा टाइप नहीं है, ऑड इवन लिख दिया है। तो ऑड इवन जब लिखा है, ऑड इवन यहाँ पे क्या है क्लास, यहाँ पर ऑड इवन देखिए कितनी जगह आपका यूज हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑड इवन यूज हुआ है जो आप देखते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर ब्रैकेट, ऑलराइट, ए स्क्वायर ब्रैकेट के पहले ये ऑड इवन यहाँ पर आपका यूज हुआ है। तो ऑड इवन बेसिकली क्या है, क्लास नेम, फिर तो उसके बाद ऑड इवन यहाँ यूज हुआ है, दैट इज द कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ऑड इवन यहाँ पे यूज हो, तो ऑड इवन अल्टीमेटली क्लास नेम है। तो जब क्लास नेम मेंशन हो एज अ रिटर्न टाइप ऑफ एनी फंक्शन तो बेसिकली क्या हो जाता है, इसका मतलब है कि इस क्लास से आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। और यहाँ पर देखिए ऑड इवन पी कॉमा ऑड इवन क्यू, यहाँ पर देखिए दोनों लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर 2 पैरामीटर्स है, तो स्टोर्स द ऑड नंबर्स फ्रॉम बोथ द पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट एरेज फॉलोड बाय द इवन नंबर्स फ्रॉम बोथ द एरेज एंड रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट विद द अरेंज्ड एरे। ऑलराइट, तो ये आपको अलग अलग आपके एरे हैं वो आपके p.a q.a के नाम से आइडेंटिफाई होंगे और तब आप उनको जो भी टास्क दिया वो आप परफॉर्म करोगे। तो इट्स बीन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्लेज द एलिमेंट्स ऑफ द अरेंज्ड एरे। और देखना जरूरी क्या है कि क्या आपको करना है, तो इसमें आपको डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर लिखना है, फिल एरे लिखना है और ये फंक्शन भी लिखना है, डिस्प्ले भी लिखना है, डिफाइन अ मेन। तो जितना भी आपको कहा गया है या जो ऊपर स्पेसिफिकेशन है वो सारे आपको करने हैं।
अगेन आई विल से स्टूडेंट्स की मैं वर्स्ट सिनारियो की बात करता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है इस पर्टिकुलर फंक्शन में, तो एटलीस्ट बाकी सारे फंक्शन आपके लिए रूटीन फंक्शंस हैं। आपको कैसे डेटा मेंबर्स बनाने, कैसे इंपोर्ट लिखना है, कैसे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे इनपुट करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, तो ये कॉमन चीज़ है। कैसे कंस्ट्रक्टर लिखना है, तो इन बेसिक चीज़ों की आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लें। और इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो भी डाल दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आई टॉक अबाउट कि आपको इस जो पार्ट आपका दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट पासिंग और ऑब्जेक्ट रिटर्निंग का, या मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे दिया हुआ है और मैं और भी वीडियोस बना दूंगा, सो दैट आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कैसे डील करना है विद सच टाइप ऑफ फंक्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, मैं इस तरह से आपके 2 प्रोग्राम्स हो गए। तीसरे प्रोग्राम में आप देखिए स्ट्रिंग की बात आ गई। तो स्ट्रिंग में आपको जो देखिए कि इनक्रिप्ट यहाँ पर क्लास का नेम है और कहा गया है कि आपको इंक्रिप्शन करना है गिवन वर्ड का। तो करना क्या है यहाँ पर कि इन्होंने ए है, उसके बाद ई है, ई ए के बाद आई। तो यहाँ पर करना क्या है, रिप्लेस ओनली द वॉवल्स इन अ वर्ड बाय द नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग वॉवल। मतलब जो वॉल आ गया उसके नेक्स्ट कौन सा वॉल हो सकता है वो यहाँ पर आपको आ जाए। लेकिन अब जैसे यू आ गया तो यू के बाद कौन सा, तो आपको एक ये सर्कुलर हो गया है, तो यू अगर आप आ जाते जो कि लास्ट वॉल है, उसके बाद आप वापस ए पे चले जाओगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्लास नेम, अगेन सेम फंडा, इनक्रिप्ट, और यहाँ पर इनपुट करना है कि नहीं चेक कर लेते हैं। एक्सेप्ट वर्ड है जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है वर्ड को अपर केस में। तो यहाँ पर आपको अपर केस फंक्शन भी आना चाहिए कि कैसे आप टू अपर केस को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, स्ट्रिंग वाला जो फंक्शन है, और आपको इंपोर्ट भी लगाना है, आपको स्कैनर भी यूज़ करना है। फिर सारे डेटा मेंबर आपने ले लिए। ऑलराइट, उसके बाद देन आई टॉक अबाउट जस्ट अ मिनट, आई टॉक अबाउट यहाँ पर आपने इनक्रिप्ट ले लिया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा में विद द लीगल इनिशियल वैल्यू। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगेन वेरी इजी, एक्सेप्ट आपको आता ही है इनपुट। उसके बाद देन फ्रिक वॉव कॉन, यहाँ पे लिखा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड स्टोर्ड इन WRD एंड डिस्प्लेस देम विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। तो आप कैसे आप फ्रीक्वेंसी उनकी फाइंड करते हैं, कैसे आप काउंट करेंगे, वो इस फंक्शन में करना है। नेक्स्ट वॉवल का फंक्शन जो इंक्रिप्शन के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ, वो आप कर लेंगे। फिर आप डिस्प्ले की बात करते हैं, इट डिस्प्लेज द ओरिजिनल वर्ड अलॉन्ग विद द इनक्रिप्टेड वर्ड। डिस्प्ले फंक्शन सभी को इजी लगता है, वो आप आराम से कर लोगे। तो इनपुट डिस्प्ले को आप देखिए, एक्सेप्ट वर्ड, कंस्ट्रक्टर, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई द क्लास इनक्रिप्ट विद गिविंग डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, एक्सेप्ट वर्ड, फिर वॉव कॉन, void next wall and void display, then define a main function to create an object and call the function according to enable the task। तो इस तरह से क्लास आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस पार्ट से हमें पता क्या लगता है कि हमें नंबर प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से करने हैं, और आपको रिकर्जन के प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, और देन सिंगल डायमेंशनल एरे डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रिंग। और जो एक टॉपिक यहाँ पर अभी नहीं आया है वो है आपका सीरीज का प्रोग्राम। तो सीरीज की भी प्रैक्टिस करी। तो इस तरह से आपके इस सेक्शन में भी कोई पार्ट आपका छूटेगा नहीं। ऑलराइट, और जो करने की अप्रोच बताइए, तो पहले आप जो सिंपल पार्ट्स हैं उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए, कि जो बहुत स्कोरिंग पार्ट्स हैं, आपका इनपुट आउटपुट फंक्शन है, आपको डेटा मेंबर्स कैसे बनाते हैं, कैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेना, कैसे आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, कैसे एरे को साइज देना है। और यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है इस पार्ट में अभी, वो आपका है 2D एरे। तो आप 2D एरे की भी आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, बिकॉज वो भी आपका एग्जाम में आ सकता है। तो ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इनके आप अगर 5-6 से प्रोग्राम भी कर लेंगे तो इट विल बी गुड इनफ फॉर यू स्टूडेंट्स। देन वी टॉक अबाउट लास्ट सेक्शन, जो कि प्रोग्रामिंग का सबसे इजी पार्ट है। इजी मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। ईच प्रोग्राम शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट क्लियरली डिपिक्ट्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम स्टेप वाइज। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग कमेंट्स इन द प्रोग्राम, निमोनिक नेम्स और सूडो कोड्स फॉर एल्गोरिथम। तो यहाँ पर आपको लिबर्टी दी है कि आप चाहें तो आप प्रॉपर कोड लिखें, प्रोग्राम लिखें, या आप एल्गोरिथम लिख दें। द प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन जावा एंड द एल्गोरिथम मस्ट बी रिटन इन जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म वेर एवर रिक्वायर्ड। स्पेसिफाइड फ्लो चार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नाउ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने पूछा है कि नेम द एंटिटी डिस्क्राइब अबव एंड स्टेट इट्स प्रिंसिपल।
तो यहाँ पर जब आप देख लेते हो इस क्वेश्चन को और यहाँ देखते हो कि यहाँ पर ये नाम आ गया रियर एंड एंड फ्रंट एंड, इमीडिएटली यू गेट टू नो कि ये क्यू की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका डेटा का इनपुट बोथ द साइड से पॉसिबल होता है। तो ये आपका हो गया क्यू। तो आपको स्टैक क्यू में से कोई भी कोई भी कंसेप्ट आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आपने दोनों टॉपिक के 2 क्वेश्चंस भी कर लिए तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कराएंगे एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स फॉर दिस। इसमें आपको ध्यान नहीं देना है कौन से फंक्शन लिखने हैं। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने होल्डर जो कि कंस्ट्रक्टर है, ऐड INT, रिमूव INT, वॉइड शो। यहाँ पे क्या लिखा है करने को, इन्होंने बोला स्पेसिफाई द क्लास होल्डर यूजिंग द डिटेल्स ऑफ द फंक्शन वॉइड ऐड INT एंड INT रिमूव INT, एज्यूम दैट द अदर फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड। तो आपको क्लास कंस्ट्रक्टर नहीं लिखना है जो यहाँ दिया वो होल्डर, आपको शो फंक्शन नहीं लिखना है, इस पर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 2 फंक्शंस आर टू बी डन। उसके बाद मेन फंक्शन है एल्गोरिथम नीड नॉट टू बी रिटन। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर ऑल दीज थिंग्स, अवॉइड डूइंग ऑल दीज फंक्शंस, okay? Or again I am just telling you that please prepare well stack and queue because they are very scoring and the concept is same everywhere. They can change the language, they can change the name of the variables, functions, class name, but concept will be same. So please go for it students. And then they are asking the easiest question of this question, that is name the entity described above and state its principle. तो आपको लीफो फीफो के बारे में पता होना चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 2 एंड्स पे आपका डाटा इनपुट हो सकता है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट क्यू they are talking about. All right, now students we talk about the next question and that is also fixed in the examination because inheritance में तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, inheritance आएगा तो वो बिल्कुल एक सेम फॉर्मेट फॉलो करते हैं। और यहाँ पर आपको एक सुपर क्लास जैसी वर्ड देखते हैं, इसी से आपको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन आपका इनहेरिटेंस का है। और यहाँ पे देखिए 2 क्लासेस हैं, एक क्लास है आपका बैंक और दूसरा क्लास है आपका इंटरेस्ट। नाउ रीड द डिटेल्स केयरफुली। व्हाट दे आर सेइंग, एज्यूम दैट द सुपर क्लास बैंक has been defined using the concept of inheritance, specify the class interest, giving the details of the constructor, double calculate and void display। तो यहाँ पर आपको क्लास जो आपका सुपर क्लास बैंक को डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ आपको फोकस करना है इंटरेस्ट क्लास पे। लेकिन मेरा सजेशन जनरली ये रहता है कि प्लीज़ आप जो है बेस क्लास को डिफाइन कर लें, क्योंकि उससे आपको सब क्लास बनाने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्लैरिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आपको एक्सपर्टीज़ हो गई है तो डेफिनेटली आप सिंगल क्लास लिखें, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट एक स्मार्ट एडवाइस यही है कि आप बेस क्लास भी डिज़ाइन कर लीजिए। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, that is a linked list is formed from the object of the class. Students, here we have one piece of code. They are talking about the node. Node आपको पता है smallest unit होता है किसी भी linked list का। और उसके बाद write an algorithm or method to insert a node at the beginning of an existing linked list. The method declaration is as follows: void insert node, यहाँ पे दिया हुआ है nodes start ptr, intn। राइट, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आपको डिफरेंट फंक्शंस प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत ही सिस्टमैटिक है एंड वेरी इजीली यू कैन प्रिपेयर दैट स्टूडेंट्स। उसके बाद बात आती है द इजीएस्ट क्वेश्चन, दैट इज बाइनरी ट्री, बिकॉज इसमें आपको ट्री सामने दिया गया है और आपको खाली कोई कोडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ट्रेवर्सेस लिखने हैं। तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, सारी टर्म्स ट्री की सीख लीजिए जितनी भी, जैसे इन्होंने चिल्ड्रन पूछा है, आपको रूट पूछा है, तो ये बड़े ईजिली आप कर सकते हो और सबकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑलराइट, तो स्टूडेंट इस तरह से आपका ये सेक्शन फिनिश हो जाता है। इसमें से आप एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, बिकॉज सारे आपको जो भी कंसेप्ट हैं वो फिक्स्ड हैं, एज इट इज़ वो एग्जाम में आते हैं। अगर आपने इसमें 5-6 क्वेश्चंस भी लगा लिए इन सारे टॉपिक्स के, आप इजीली इस पूरे पार्ट को आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि कोई रीज़न नहीं है कि आपका 1 मार्क भी इस पेपर में चला जाए। सो आई थिंक इट्स ऑल क्लियर टू यू। नाउ आई एम गेटिंग बैक टू द सिलेबस, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे प्रिपेयर करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो मैंने अभी ये पेपर में आपसे डिस्कस किया वो सिलेबस के फॉर्म में देख लेते हैं, बहुत ही क्विकली इसे देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, बूलियन अलजेब्रा ये एक मेजर पार्ट है और इसमें प्रोपोर्शनल लॉजिक और उसके जितने भी कनेक्टिव्स हैं और जो आपके बूलियन लॉज हैं उनको आप प्रोपोर्शनल कनेक्टिव्स जो भी हैं उनके साथ आप प्रिपेयर करिए। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है WFF और ट्रुथ टेबल
और इसके थ्रू आप सेटिस्फाइबल, अनसेटिस्फाइबल एंड वैलिड फार्मूला आप कैसे प्रूव करते हैं वो आपका हो जाएगा। और जितने भी आपके कनेक्टिव्स हैं और उनके डिफरेंट नेम्स वो आपको मालूम होने चाहिए। देन आपके लॉज हैं सारे, यहाँ पर आपसे डी मॉर्गन्स और जितने भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव, सारी चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफाइड हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। और उसके बाद बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी एंड देन वी हैव गॉट बेसिक थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। जितनी भी आपके लॉज हैं बेसिकली उनको यहाँ पर बेसिक थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा एज मेंशन किया गया है, तो वो भी आप प्रिपेयर करेंगे विद द के मैप। यहाँ पर आपका बुलियन एक्सप्रेशन टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स, के मैप अप टू 4 वेरिएबल, राइट। And students, now we talk about verification of the Boolean laws। आपका ट्रूथ टेबल और लॉज के आपके थ्रू भी आप करें। और आपके जो सर्किट्स हैं, हाफ एडर, फुल एडर, और यहाँ पर आपका एनकोडर, डिकोडर, जो भी आपके मेजॉरिटी सर्किट्स हैं वो भी। और SOP एंड POS रिप्रेजेंटेशन, मैक्सिमम, मिनिमम, कैनोनिकल एंड कार्डिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन यूजिंग द के मैप एंड बुलियन अलजेब्रा। नाउ हम हार्डवेयर पे आते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पर आपका नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, जोर एंड एक्सनॉर एंड देयर यूज इन द सर्किट। और नैंड, नॉर आपके जो वो यूनिवर्सल गेट्स हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स टू हाफ एडर, फुल एडर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, नैंड, नॉर एज यूनिवर्सल गेट। उसके बाद शो द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द बुलियन मेथड्स एंड द करेस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट्स और द गेट्स। शो दैट नैंड एंड नॉर आर gates are universal by converting some circuits to purely NAND or NOR gate, means NAND only and NOR only logic आपको properly करना है। Then उसके बाद सेक्शन B है, वो प्रोग्रामिंग में वहाँ पर क्या है, प्रोग्रामिंग एलिमेंट इन द सिलेबस। सेक्शन B एंड सेक्शन C इज एम्ड एट एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर टॉपिक्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओके। After that they have programming in Java, there is review of class 11 section B and C। तो आपके जो class 11 के topics हैं वो आप section of BC के लिए भी देख लें। and then we have object as data structure plus behavior methods, object as an instance of a class। इसमें आपको object passing की आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए, रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट भी आपको आना चाहिए। एनालिसिस ऑफ सम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। Basic input output using scanner from JDK, input output exceptions, tokens in an input stream, concept of wide space, then extracting tokens from an input stream, string tokenizer। ये आपको ठीक से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। primitive values, wrapper classes, types and type casting, and then variable expression। then we have statement scope, right। यहाँ पर आपका if else, if else, switch case, ternary, looping, while, do while, for, all these must be clear। And students, after that we have statements in blocks, scope and visibility of variables, then methods are there। ओके, फंक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, एंड देन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इट्स ऑल देयर। एंड देन वी हैव एरेज, स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, एरे आपका सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल में आपका 2D एरे। उसमें जितनी सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रिंग के जो फंक्शंस है वो आने चाहिए। और यहाँ पर जो आपकी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, बबल, सिलेक्शन एंड इंसर्शन, और आपका जो सर्चिंग है वो आपकी बाइनरी सर्च एंड द लिनियर सर्च, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट, राइट। स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस हैं, इंट्रोड्यूस द जावा लाइब्रेरी स्ट्रिंग क्लास एंड द बेसिक ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, एक्सेसिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, वेरियस सब स्ट्रिंग ऑपरेशंस, कॉन्केटिनेशन, रिप्लेसमेंट, इंडेक्स ऑफ ऑपरेशंस। देन वी हैव रिकर्जन। रिकर्जन में देखिए आपको जो कुछ उन्होंने बेसिक एग्जांपल्स दिए हैं, फैक्टोरियल, GCD, बाइनरी सर्च, कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स बिटवीन डिफरेंट बेसिस। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए ये सारे टॉपिक्स, और आपको रिकर्जन का कंसेप्चुअल आइडिया होना चाहिए और उसकी वर्किंग कैसे होती है वो भी क्लियर होनी चाहिए। स्टैक और रिकर्जन का क्या रिलेशन है वो भी क्लियर होना चाहिए। आइटरेशन और रिकर्जन में क्या डिफरेंस है,
दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस केस, रिकर्सिव केस क्या होते हैं, फाइनाइट रिकर्जन, इनफाइनाइट रिकर्जन, ट्रेल रिकर्जन, ये सब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स के बाद टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम आपको मालूम होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ऑलराइट, आफ्टर दैट वी कम टू सेक्शन सी। और एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो टावर ऑफ हनोई है ये प्रूफ है कि मतलब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील कर सकते हैं विद द रिकर्जन। स्टूडेंट्स उसके बाद सेक्शन सी है, उसमें इनहेरिटेंस, इंटरफेस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, राइट। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इसके कंसेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्योरी के लिए। अदरवाइज क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम और ईजी होता है। और उसमें डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं, एक्सटेंड है, इम्प्लीमेंट्स है, एक्सटेंड्स है, और आपको मालूम होना चाहिए कि सुपर का क्या यूज़ होता है, आपको ओवर राइडिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो कि आपका पॉलीमॉर्फिज्म से कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई दे हैव क्लियरली रिटन पॉलीमॉर्फिज्म हियर, ओके। आफ्टर दैट वी हैव डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आपको स्टैक क्यू और डी क्यू ये क्लियर होने चाहिए, और सिंगली लिंक लिस्ट आपको आनी चाहिए। और लिंक लिस्ट के जो ऑपरेशन है वो आपके इंसर्शन, डिलीशन, रिवर्सल, एक्सट्रैक्टिंग एन एलिमेंट और अ सब लिस्ट, चेकिंग एम्प्टीनेस। Then binary search, binary trees, apart from the definition, the following concepts should be covered: root, internal nodes, external node, leaves, height, tree node, depth tree, level, size, degree, siblings, subtree, right? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। Then we have completeness of the tree, balancing का concept, traversal, देन वी हैव प्री, पोस्ट एंड इन ऑर्डर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेवर्सल तो हमेशा पूछा जाता है, ऑलराइट। तो इस तरह से आप अपने पेपर की प्रिपरेशन करिए, सो विद इन नो टाइम यू कैन बी रेडी। और कोई भी आपका कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक पेपर का बहुत ही सिंपल पैटर्न है, सो दैट इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि हाउ दे कैन गेट full marks in the computer science paper. So all the best to all of you. Thank you.